अरे भैया राम राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिडन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रजत प्रताप। आज का टॉपिक ना कसम से सुनकर सीना चौड़ा हो जाएगा आपका। क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ आईटी सर्विसेज या स्पेस मिशन तक ही सीमित है? अगर आपकी सोच भी कुछ ऐसी ही है तो भाई साहब कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच का फ्यूज उड़ाने वाली है, गारंटी है मेरी। देखो, हम भारतीय ना जुगाड़ में तो नंबर 1 है ही, लेकिन जब बात आती है असली धांसू इनोवेशन की तो भी हम किसी से कम नहीं है, समझे? दुनिया हमारी तरफ देखती है और सोचती है, यार ये करते कैसे हैं? आज मैं आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो है तो मेड इन इंडिया, लेकिन उनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो तैयार हो जाओ भारत के उस रूप को देखने के लिए जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो, ना सुना हो। आज हम आपको दिखाएंगे 7 ऐसी आधुनिक भारतीय खोजें जिनसे दुनिया हैरान है और जिन पर शायद ही आपने गौर किया हो। ये वो कमाल हैं जो साबित करते हैं कि भारत सिर्फ इतिहास में ही नहीं, आज भी विश्व गुरु बनने का दम रखता है। चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सफर। तो भाई लोगों, पहली चीज जो दिमाग में आती है ना जब हम बात करते हैं भारत के गौरव की, वो है हमारा ISRO। और ISRO की शान है PSLV, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सोचो, 1993 में जब ये पहली बार उड़ा ना, तो दुनिया ने सोचा होगा चलो एक और देश कोशिश कर रहा है। लेकिन भाई साहब, ISRO ने जो कर दिखाया वो कोशिश नहीं, इतिहास था। ये कोई मामूली रॉकेट नहीं है, ये वो बाहुबली है जिसने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया। PSLV की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? इसकी भरोसेमंदता और किफायत, मतलब एकदम पक्का काम, और वो भी सस्ते में। दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां जिनके पास हमसे कहीं ज्यादा पैसा और संसाधन है, वो भी लाइन लगाती हैं कि भैया हमारा सैटेलाइट भी अपने PSLV से छोड़ दो। ये है भारत का जलवा। अमेरिका की नासा तक हमारे PSLV की फैन हो गई है, सोचो जरा। और वो दिन तो याद ही होगा आपको, 2017 वाला, जब हमारे PSLV ने एक ही उड़ान में एक ही रॉकेट से पूरे 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में पहुंचा दिए। भाई साहब, दुनिया देखती रह गई, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और वो भी भारत करेगा। ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, ये दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराना था। अब सुनो एक ऐसी कहानी जो दिल खुश कर देगी। गुजरात के एक भाई हैं, मनसुख भाई प्रजापति। कुम्हार परिवार से हैं, मिट्टी से उनका पुराना नाता है। उन्होंने सोचा, यार गांव देहात में जहां बिजली की किल्लत है या जो लोग महंगा फ्रिज नहीं खरीद सकते, उनके फल सब्जी कैसे ताजा रहे। और इसी सोच ने जन्म दिया एक क्रांतिकारी आविष्कार को, मिट्टी कूल फ्रिज। नाम सुनकर ही ठंडक महसूस होती है ना? ये कोई आम फ्रिज नहीं है भाई, ये बना है मिट्टी से। जी हाँ, वही मिट्टी जिससे हमारे घड़े बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसे चलाने के लिए एक यूनिट बिजली भी नहीं लगती। सोचो, बिना बिजली के फ्रिज, ये तो जादूगरी हो गई। पर ये जादू नहीं, विज्ञान है, और वो भी एकदम देसी, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ। ये फ्रिज इवेपोरेटिव कूलिंग के सिद्धांत पर काम करता है। इस फ्रिज में ऊपर एक पानी का टैंक होता है, जिससे पानी धीरे धीरे रिसकर फ्रिज की दीवारों को गीला रखता है। जब ये पानी भाप बनकर उड़ता है ना, तो अंदर ठंडक पैदा करता है। बस इतना सिंपल, लेकिन इसका असर देखो। सब्जियां, फल, दूध, पानी, सब कुछ कई दिनों तक ताजा रहता है। उन घरों के लिए तो ये वरदान है जहां बिजली आती जाती रहती है या है ही नहीं। मनसुख भाई ने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी आसान कर दी। खासकर ग्रामीण भारत में, जहां आज भी बिजली 24 घंटे नहीं रहती, वहां मिट्टी कूल एक जरूरत बन गया है। किसानों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, आम आदमी के लिए ये फ्रिज एक उम्मीद लेकर आया है कि अब उनका सामान खराब नहीं होगा, उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे आविष्कार की जिसने इंसानियत की सेवा में एक मिसाल कायम की है। नाम है जयपुर फुट। यह सिर्फ एक कृत्रिम पैर नहीं है, यह उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिन्होंने किसी हादसे में या बीमारी में अपना पैर खो दिया। यह उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला देता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। सोचिए, एक ऐसा कृत्रिम अंग जो इतना सस्ता हो कि गरीब से गरीब आदमी भी उसे लगवा सके, और इतना लचीला हो कि उसे पहनकर आप चल फिर सकें, दौड़ सकें, साइकिल चला सकें, यहां तक कि पेड़ पर भी चढ़ सकें। जी हां, यह सब मुमकिन है जयपुर फुट के साथ। इसका पूरा सेटअप सिर्फ 2000 से 2500 रुपये में तैयार हो जाता है, जबकि विदेशों में ऐसे कृत्रिम अंग लाखों रुपये के आते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1968 में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में डॉ प्रमोद करण सेठी और मास्टर कारीगर रामचंद्र शर्मा जी के प्रयासों से। उन्होंने देखा कि जो पारंपरिक कृत्रिम पैर थे वो बहुत भारी और असुविधाजनक होते थे, खासकर भारतीय जीवन शैली के लिए, जहां पालथी मारकर बैठना, उकड़ू बैठना आम बात है।
उन्होंने एक ऐसा पैर डिजाइन किया जो हल्का हो, टिकाऊ हो और भारतीय जरूरतों के हिसाब से एकदम फिट हो। आज जयपुर फुट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में लाखों दिव्यांगों की जिंदगी बदल चुका है। अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम तक जहां भी लोगों को जरूरत पड़ी, जयपुर फुट ने उन्हें नई राह दिखाई। ये सिर्फ एक मेडिकल उपकरण नहीं है, ये शांति और सद्भावना का दूत भी है। इसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। पानी पानी पानी, कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन क्या हो अगर यही जीवन देने वाला जल जानलेवा बन जाए। हमारे देश में आज भी लाखों लोग साफ पीने के पानी से महरूम हैं। गंदे पानी से होने वाली बीमारियां हर साल न जाने कितनी जानें ले लेती हैं। इसी समस्या का एक सस्ता और असरदार समाधान लेकर आया टाटा केमिकल्स अपने टाटा स्वच्छ वाटर प्यूरिफायर के साथ। सोचो, एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर जो 1000 रुपए से भी कम कीमत में मिले। जी हाँ, आपने सही सुना, टाटा स्वच्छ ने यह मुमकिन कर दिखाया है। ये उन करोड़ों परिवारों के लिए एक वरदान है जो महंगे वाटर प्यूरिफायर खरीदने का सपना भी नहीं देख सकते थे। अब उनके बच्चे भी साफ और सुरक्षित पानी पी सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है? इसे चलाने के लिए बिजली की कोई जरूरत नहीं। मतलब गांव हो या शहर, जहां बिजली आती जाती रहती है या है ही नहीं, वहां भी ये बिना रुके अपना काम करता रहेगा। बस पानी डालो और साफ पानी पाओ। है ना कमाल की बात? एक बार में ये 3000 लीटर तक पानी साफ कर सकता है, जो एक छोटे परिवार के लिए काफी है। इसके पीछे की तकनीक भी बड़ी दिलचस्प है। इसमें चावल की भूसी की राख, राइस हस्क ऐश और नैनो सिल्वर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये प्राकृतिक चीजें पानी में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देती है और पानी को पीने लायक बनाती है। ये तकनीक न सिर्फ असरदार है बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। दोस्तों, पानी की बात चल ही रही है तो एक और गंभीर समस्या पर ध्यान देना जरूरी है। भूजल में आर्सेनिक का मिलना। भारत के कई इलाकों, खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में जमीन के नीचे के पानी में आर्सेनिक नाम का जहरीला तत्व पाया जाता है। ये इतना खतरनाक होता है कि धीरे धीरे शरीर में जाकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकता है। सालों से लाखों लोग अनजाने में ये जहरीला पानी पी रहे थे और इसका कोई सस्ता और आसान इलाज नहीं था। लेकिन फिर हमारे देश के होनहार इंजीनियरों ने बीड़ा उठाया। आईआईटी खड़गपुर के छात्रों और प्रोफेसरों ने मिलकर एक ऐसा फिल्टर तैयार किया जो इस समस्या का समाधान बन सकता है, और वो भी बहुत कम कीमत में। ये फिल्टर इतना सस्ता है कि इसकी कीमत 1000 रुपए के अंदर ही आ जाती है। सोचिए, जो आर्सेनिक लाखों रुपए खर्च करके भी पूरी तरह नहीं निकल पाता था, उसे अब एक आम आदमी भी अपने घर में ही साफ कर सकता है। ये फिल्टर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है, जहां लोग ट्यूबवेल या हैंडपंप के पानी पर ही निर्भर रहते हैं। इस फिल्टर की तकनीक भी समझने में आसान है और इसे इस्तेमाल करना भी। ये पानी में घुले हुए आर्सेनिक को सोख लेता है और पीने के पानी को सुरक्षित बनाता है। इसे बनाने में ऐसी सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है जो आसानी से मिल जाती है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। ये दिखाता है कि हमारे आईआईटीज़ में सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं होती, बल्कि देश की असली समस्याओं का समाधान भी खोजा जाता है। अब जरा भविष्य की तरफ नजर दौड़ाते हैं दोस्तों। वोटिंग, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार। लेकिन कभी कभी इस त्योहार पर भी धांधली, बूथ कैप्चरिंग या वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के आरोप लग जाते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वोटिंग प्रक्रिया एकदम सुरक्षित, पारदर्शी और छेड़छाड़ प्रूफ बन जाए? जी हां, और इसका जवाब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित ई वोटिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? अरे टेंशन मत लो, मैं समझाता हूं। ब्लॉकचेन एक तरह का डिजिटल बही खाता है जिसमें हर लेन देन या रिकॉर्ड को ब्लॉक्स में सुरक्षित रखा जाता है। एक बार कोई जानकारी इसमें दर्ज हो गई तो उसे बदलना या हैक करना लगभग नामुमकिन होता है। अब सोचो, अगर इसी तकनीक का इस्तेमाल वोटिंग में किया जाए तो भारत ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 2020 में तेलंगाना राज्य में देश का पहला ब्लॉकचेन आधारित ई वोटिंग का ट्रायल किया गया। यह एक बहुत बड़ा प्रयोग था जिसने दिखाया कि भारत टेक्नोलॉजी को अपनाने में कितना आगे है। इस सिस्टम में हर वोट एक एन्क्रिप्टेड ब्लॉक के रूप में दर्ज होता है, जिसे ट्रैक तो किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि किसने किसको वोट दिया, जिससे गोपनीयता बनी रहती है। इसके फायदे जरा गिनिए। सबसे पहला, सुरक्षा। इसे हैक करना या इसमें छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, पारदर्शिता। हर वोट का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, जिसे ऑडिट किया जा सकता है। तीसरा, पहुंच। जो लोग वोटिंग बूथ तक नहीं जा सकते, जैसे कि प्रवासी मजदूर, सेना के जवान या बीमार लोग, वो भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सुरक्षित तरीके से वोट डाल सकेंगे। और आखिर में दोस्तों, बात करते हैं उस चीज की जो हर भारतीय के खून में है, जुगाड़।
अरे, जुगाड़ को हल्के में मत लेना। ये सिर्फ काम चलाऊ चीज नहीं है, ये है फ्रूगल इनोवेशन, यानी कम लागत में असरदार समाधान निकालने की कला। और इस कला में हम भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं, कसम से। भारत में इनोवेशन सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स या आईआईटीज तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारे खेतों, हमारी गलियों, हमारे गांवों में हर रोज जन्म लेता है। आपने कभी सोचा है कि एक किसान जिसके पास महंगा ट्रैक्टर खरीदने के पैसे नहीं है, वो खेत कैसे जोतेगा? वो हार नहीं मानता, वो जुगाड़ लगाता है। किसी ने मोटरसाइकिल के इंजन को हल से जोड़कर मिनी ट्रैक्टर बना दिया, तो किसी ने पुरानी साइकिल के पुर्जों से सिंचाई का पंप तैयार कर लिया। ये हैं असली ग्रासरूट इनोवेटर्स, जो अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद ही आविष्कार कर लेते हैं। एक और उदाहरण सुनो। एक ग्रामीण युवा ने देखा कि किसानों को रात बिरात खेत में जाकर मोटर चलानी पड़ती है सिंचाई के लिए। उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे किसान अपने मोबाइल फोन से ही सिंचाई पंप को ऑन एंड ऑन ऑफ कर सकता है। सोचो कितनी बड़ी सहूलियत, न बिजली का डर, न जंगली जानवरों का खतरा। ये है असली प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ये छोटे छोटे लगने वाले आविष्कार असल में बहुत बड़े काम के होते हैं। ये न सिर्फ लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाते हैं। ये दिखाते हैं कि हर भारतीय में एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर छिपा बैठा है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और सही मौका देने की। तो देखा दोस्तों, ये थे भारत के कुछ ऐसे आधुनिक आविष्कार जिन्होंने दुनिया को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और यकीन मानिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। भारत में इनोवेशन सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, ये खेतों, गलियों, गांवों और स्पेस तक फैला है। हर कोने में, हर दिमाग में एक नया आइडिया पल रहा है, जो कल की दुनिया बदलने का दम रखता है। ये सारे उदाहरण इस बात का सबूत हैं कि भारत केवल जुगाड़ नहीं करता, हम दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। हम समस्याओं को चुनौती की तरह लेते हैं और उनका ऐसा समाधान निकालते हैं जो सस्ता भी हो, असरदार भी हो और इंसानियत के काम भी आए। यह है नए भारत की नई सोच, और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। ये वो ताकत है जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है और विश्व पटल पर हमारी एक अलग पहचान कायम करती है। अब आपकी बारी। आपको इनमें से कौन सा इनोवेशन सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा? कौन सी कहानी ने आपके दिल को छुआ? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और भी अनसुनी, अनदेखी भारतीय कहानियों का पार्ट 2 आए, तो भैया वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप एक्सप्लोरिंग हिडन इंडिया। जय हिंद।